हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी या आरएसएमएसएसबी की क्लास है। इसमें हम एफिशिएंसी करेंगे। जो अभी हाल ही में एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए एफिशिएंसी लाई गई है। ठीक है, तो इसके आज हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एफिशिएंसी में। पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। होम टैब में जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं आज ही इसी एक टेस्ट के रूप में पूरे कंप्लीट कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरह से वहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्लास एलडीसी के साथ में राजस्थान हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम होते हैं, एक तो स्टेनोग्राफर और एक एलडीसी जो आती है हाई कोर्ट से उसके लिए, यानी ये तीनों के लिए क्लास उपयोगी है। ठीक है, तो तीनों में जो एफिशिएंसी पूछी जाती है उस लेवल की हम एफिशिएंसी करेंगे। खास करके ये क्लास लो से हाई पे जाएगी, यानी पहले एलडीसी से देखेंगे फिर हाई कोर्ट में जिस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल पर ये क्लास रहेगी। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा तरीका है कि मैनुअली इससे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और तीसरा तरीका है कि उसे सेलेक्ट करने के लिए पहले कर्सर को स्टार्टिंग में लाके लेफ्ट बटन प्रेस करें। ठीक है, अब कहीं पे प्रेस नहीं करना है और एंड में लाके शिफ्ट के साथ में लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करें तो ऐसे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो ये तीन तरीके थे जिससे हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 16.5 करें। ठीक है, द्वितीय पैराग्राफ पे आ जाते हैं। इसको हम ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये है हमारा फॉन्ट साइज। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसमें जितने भी हैं ये सारे सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2 4 6 10 8 ऐसे। ठीक है, अब इसमें 16.5 कहीं नहीं है तो इसका लिखने के लिए हमें मैनुअली करना पड़ेगा। कैसे? कीबोर्ड के माध्यम से इसे बैक कर लिया। ठीक है, अब इसमें 16.5 लिख दो और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, इस तरह से ये पैराग्राफ 16.5 हो चुका है साइज में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट कृत्यदेव 10 करें। ठीक है, अब प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा फॉन्ट चूज करने का ये होता है, यानी ये बॉक्स है। अब इसमें बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, इसमें हमें कोई सा भी फॉन्ट बोल सकता है। अभी तो इसने कृत्यदेव 10 का है तो कृत्यदेव 10 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें KRU लिखना पड़ता है ना, तो आ जाता है। और एक देवल्यास भी होता है, DEV ऐसे लिखेंगे तो ये देवल्यास हो जाएगा। LDC वालों के लिए देवल्यास ही पूछेगा वो। ठीक है, अब इसके अलावा इंग्लिश वालों के लिए कैलिबरी पूछ सकता है, मंगल फॉन्ट भी पूछ सकता है, टाइम्स इन रोमन पूछ सकता है। इनमें से कोई सा भी कह सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यानी तीसरा क्वेश्चन, तीसरे पैराग्राफ को इटैलिक व बोल्ड करें। अब इसने एक ही पैराग्राफ में दो चीज़ें पूछ ली है, इटैलिक और बोल्ड करने के लिए। तो तीसरे पैराग्राफ ये रहा हमारा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब बोल्ड करने के लिए इसमें जहाँ पे बी दिखाई देगा, यानी होम ग्रुप में, यानी फॉन्ट वाले में बी दिख रहा है वो होता है बोल्ड और आई होता है इटैलिक। ठीक है, तो देखो पहले तो या तो इटैलिक पे कर दो या बी पे कर दो, यानी बोल्ड कर दो या इटैलिक कर दो। तो बोल्ड करते हैं पहले, यानी बोल्ड को प्रेस करते हैं, यानी बी को प्रेस करते ही ये हमारा बोल्ड हो गया है और आई को प्रेस करते ही ये इटैलिक हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ अगले पे आ जाते हैं। चौथे पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू करें। ठीक है, चौथा पैराग्राफ हमारा ये। ठीक है, अब इसको स्ट्राइक थ्रू करने के लिए कह रहा है तो देखो ये फॉन्ट का हो गया, ये साइज का हो गया, ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और ये अंडरलाइन और ये स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है वर्ड कटते हुए, यानी इस तरह से।
तो ये हमारा स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो देखो, दूसरे व चौथे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर हरा और हाईलाइट पिंक करें। ठीक है, तो देखो पहले देख लेते हैं कौन कौन से पैराग्राफ है। देखो, प्रथम पैराग्राफ ये हो गया, और सेकंड पैराग्राफ, एक सेकंड, सेकंड पैराग्राफ हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसे ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। देखो, इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कलर में। ठीक है, ए का मतलब फॉन्ट कलर, इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट कलर। ठीक है, ए का मतलब होता है फॉन्ट कलर। ठीक है, और दूसरा है ए बी, यानी छोटा ए बी लिखा हुआ है, इसमें पेंसिल का निशान आ रहा है, यानी ये होता है हमारा हाइलाइटर। ठीक है, अगला होता है शेडिंग। ये देखो शेडिंग, शेडिंग बोल दो या बैकग्राउंड कलर बोल दो। ठीक है, इसने हमें कहा है कि फॉन्ट कलर। ठीक है, तो फॉन्ट कलर के लिए यहाँ से फॉन्ट में यानी ए पे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, अब ये फॉन्ट कलर का ये खुल गया है। अब इसमें कहा है इसने हरा करना है यानी ग्रीन करना है, तो ग्रीन पे प्रेस कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हो गया है। आगे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ को हाईलाइट और करना है हमें। तो हाईलाइट के लिए देखो, ए बी जहाँ पर है ये रहा यानी, ठीक है, इसको फॉन्ट कलर और अभी ये हाईलाइट, तो हाईलाइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसने पिंक कहा है तो पिंक कलर चूज कर लेंगे। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, हमें पिंक ही के कहा है तो पिंक हमने चूज कर लिया है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यही फॉर्मेटिंग सेम अगले में अप्लाई करनी है, यानी चौथे पैराग्राफ में अप्लाई करनी है। तो ठीक है, चौथे पैराग्राफ पे आ जाएंगे हम। ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब इसमें सेम फॉर्मेटिंग, कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज, चाहे ये कर लो फॉन्ट का या चाहे हाईलाइट का। तो हम फॉन्ट का कर लिए पहले ग्रीन, फिर पिंक कर लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, हाँ, तीसरे पैराग्राफ का, पैराग्राफ को अंडरलाइन करें। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ करते हैं दूसरा और ये तीसरा, इसको सेलेक्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ, हो गया सेलेक्ट। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, तो अंडरलाइन देखने के लिए कहा है इसने। तो अंडरलाइन के लिए देखो, ये फॉन्ट हो गया, ये इटैलिक बोल्ड हो गया और इटैलिक हो गया। इसके जस्ट पास में एक यू लिखा हुआ है, यानी ये वाला। ठीक है, इससे हम अंडरलाइन कहते हैं। तो अब इस पर क्लिक कर देंगे तो एक वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। तो इस तरह से ये अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पांचवे पैराग्राफ में टोंगल केस सेट करें या चेंज करें, जो भी है। ठीक है, पांचवें पैराग्राफ में आ जाते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए है, जो मतलब इंग्लिश में एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए केस चेंज करने की कह रहा है, तो केस चेंज करने के लिए इससे पहले सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब केस चेंज करने के लिए जहाँ पे ए, यानी जहाँ पे ए और ए कहाँ पे है, ये हमारा ऊपर की साइड ये रहा। ठीक है, ए यानी कैपिटल कैपिटल ए और छोटा ए, इसका मतलब होता है केस चेंज करना। तो अब इसमें बहुत सारे केस होते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस, फिर लोअर, फिर अपर, फिर कैपिटल ईच वर्ड्स, फिर टोंगल केस। ठीक है, उससे पहले इनको समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। सेंटेंस केस में अब आप देखो, सेंटेंस में एस बड़ा है, यानी स्टार्टिंग का एस बड़ा हो जाएगा, जिसे कहते हैं सेंटेंस केस। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी अपर केस, सॉरी लोअर केस। तो लोअर केस क्या नाम से, इसमें सारे वर्ड छोटे हो जाते हैं, और अपर केस इसमें सारे वर्ड बड़े हो जाते हैं। ठीक है, यानी यू हो रखा है जैसे बड़े। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में यू है बड़ा, वैसे ही सारे एंड तक जितने भी हैं टोटल बड़े हो जाएंगे। फिर अगला है कैपिटल ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कैपिटल ईच वर्ड। ठीक है, अगला इसने कहा है हमें कि टोंगल केस, तो देखो ये हमारा कैपिटल ईच वर्ड हो गया है। अगला है टोंगल केस, तो टोंगल केस ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे, यानी फर्स्ट वर्ड
इसके अंदर टोंगल यानी स्मॉल रहेगा, बाकी सारे वो रहेंगे यानी अपर केस में रहेंगे। ठीक है, इसको प्रेस करते हैं तो देखो चेंजिंग क्या आता है इसमें। देखो जैसे हमने इसको क्लिक करा, अब देखो इसमें एजुकेशन का ई छोटा हो गया, बाकी सारे बड़े हो गए हैं। ठीक है, हर बार पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पे ई बड़ा हो रहा है, यानी कोई सा भी वर्ड हो सकता है, ई की जगह कुछ भी हो सकता है। वैसे ही इसका टोंगल केस का काम होता है। तो इस तरह से जितने भी केस होते हैं यहाँ से सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पांचवे पैराग्राफ में जितने भी एजुकेशन शब्द हैं उन्हें सबस्क्रिप्ट और पीपल शब्द को सुपर स्क्रिप्ट करें। तो ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं पांचवें पैराग्राफ में। अब ये क्वेश्चन भी इंग्लिश से जो एफिशिएंसी आएगी उनके लिए है। तो देखो दो चीजें होती हैं, सबस्क्रिप्ट और एक सुपर स्क्रिप्ट। सब का मतलब हमारे साथ में जितने भी रहते हैं वो सब होते हैं, ठीक है। और सुपर का मतलब हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो एजुकेशन को सब स्क्रिप्ट कह रहा है, तो देखो इसको प्रेस करते ही ये छोटा हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये सब स्क्रिप्ट हो चुका है, ठीक है। यानी वर्ड से थोड़ा नीचे की साइड में छोटा हो जाएगा तो ये सब स्क्रिप्ट हो जाता है। अब इसमें एक और होगा, इसको भी देखते हैं, ठीक है। इसको भी वही सब स्क्रिप्ट कर लिया है। अब दोनों हो गए। उसके बाद में इसी क्वेश्चन में अगला कह रहा है कि पीपल शब्द को सुपर स्क्रिप्ट करें। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए यानी सुपर ऊपर, तो देखो पीपल ई मिल गया, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब देखो क्या चेंज होता है, इसको करा हमने, जैसे ही प्रेस करेंगे देखो क्या होता है, हो गया। अब एजुकेशन नीचे की साइड था और पीपल शब्द ऊपर की साइड हो गया, यानी पीपल ये क्या नाम से सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम व द्वितीय पैराग्राफ को बुलेट्स लगाएं। ठीक है, इसके लिए हमें प्रथम और द्वितीय पैराग्राफ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा हमारा, एक सेकंड, हाँ ये रहा प्रथम पैराग्राफ, सेलेक्ट करा बुलेट्स का, ये रहा लगा दिया बुलेट्स। उसके बाद में सेकंड करा बुलेट्स, यहाँ से लग गया। तो इस तरह से बुलेट्स यहाँ से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी पैराग्राफ के इसमें ग्रुप में से अप्लाई हो जाते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरे पैराग्राफ में नंबर लगाएं, यानी नंबरिंग के कह रहा है। तीसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और देखो नंबरिंग उसके जस्ट बुलेट के बाद में है, ठीक है। अगला देखो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पैराग्राफ में क्रमशः लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन व जस्टिफाई अप्लाई करें, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में ये चार चीजें करा रहा है। तो देखो पहले पैराग्राफ में ये लेफ्ट अलाइन की कह रहा है, तो देखो ये होता है हमारा लेफ्ट अलाइन, यानी इसे कहते हैं राइट हो गया ये। तो अब इसे लेफ्ट करना है तो लेफ्ट अलाइन ये हो गया। अगले को कह रहा है सेंटर लाइन, तो इस पर क्लिक कर दो, सेंटर लाइन। फिर उससे अगले पैराग्राफ को कह रहा है राइट अलाइन, तो ये राइट अलाइन हो चुका है। अंत में कह रहा है ये कि लास्ट चौथे पैराग्राफ को जस्टिफाई करें, तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में चार चीजें पूछ ली गई है, तो वहां पे भी ऐसे पूछ सकता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पांचवें पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 2.0 सेट करें। तो ठीक है, 2.0 कह दो या डबल कह दो, बात एक ही है। तो देखो ये पैराग्राफ ग्रुप में आ जाते हैं। ये थोड़ा एक सेकंड, इसके अंदर ये इसके अंदर मिलेगा, फॉन्ट में नहीं मिलेगा कभी भी, ये मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप में। ये रहा हमारा लाइन स्पेसिंग का, ठीक है। इस पर प्रेस करो, यानी इस पर क्लिक करा तो देखो ये रहा 2.0, क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये डबल या दो स्पेसिंग आ चुकी है। अगला देखो पांचवें पैराग्राफ में शेडिंग कलर लाल करो। तो शेडिंग का बोल दो या फिर बैकग्राउंड कलर बोल दो, दोनों एक ही चीज है। अब जो बाल्टी का निशान सा आ रहा है उसे शेडिंग कहते हैं। तीन चीजें बताई थी, पहला एक फॉन्ट कलर बताया था, दूसरा हाईलाइट बताया था और ये शेडिंग बताया था, इसे कहते हैं बैकग्राउंड कलर। तो इसने जैसे कहा है लाल कलर, तो लाल कलर क्लिक कर दिया, तो ये हमारा शेडिंग हो चुका है लाल कलर। अगला देखो चतुर्थ पैराग्राफ को एक बार इंक्रीज इंडेंट करें। देखो
इंक्रीज इंडेंट के लिए चतुर्थ पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तो हमारा ये चौथा पैराग्राफ है, इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो इंक्रीज इंडेंट का मतलब चीजें आगे की साइड खिसकेंगी। इंक्रीज का मतलब होता है, अब देखो इसमें निशान भी है, डिक्रीज और इंक्रीज। इंक्रीज देखो इस साइड है, ठीक है, डिक्रीज इस साइड होता है। अब देखो इंक्रीज एक बार कर दिया, अब अगले में कह रहे हैं चतुर्थ पैराग्राफ में एक बार डिक्रीज करे, तो डिक्रीज यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। इसे जितनी बार कहेगा इंक्रीज 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 करने की, डिक्रीज करने की, तो यहाँ से हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सारे सोल्व हो गए हैं। इससे बाहर होम ग्रुप से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक क्लास थी, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इस क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।